students. So today we're going to start our chapter number 4, the greedy cloud. एंड जो क्लाउड है वो बहुत ही ज्यादा ग्रीडी यानी लालची होता है, तो उसी के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट अ ग्रीडी क्लाउड। ये स्टोरी पूरी ग्रीड यानी लालची क्लाउड के बारे में है। ड्यू टू द ग्रीड ऑफ दैट क्लाउड अ ब्यूटीफुल कंट्री टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट, बट इन द एंड द क्लाउड रियलाइज्ड इट्स मिस्टेक। तो उसके ग्रीड की वजह से जो पूरी कंट्री थी वो पूरी तरीके से डेजर्ट बन गई थी, यानी बिल्कुल पानी नहीं था, पूरा सुपर रेगिस्तान की तरह बन गई थी। पर एंड में उस क्लाउड को अपनी गलती एहसास हो जाती है और वो मतलब सही हो जाता है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्लाउड दैट वाज ग्रोन अप ओवर अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो एक क्लाउड है जो सिटी में अच्छे से ग्रो कर रहा था। वन डे ही सॉ अनदर क्लाउड व्हिच वाज मच बिगर देन हिम। तो एक दिन उसको क्लाउड दिखाई देता है जो उससे बहुत ज्यादा बड़ा था। तो देखो एक क्लाउड है तो एक दिन दिखा है कि उससे भी बड़ा क्लाउड सामने है। तो ही फेल्ट एनवी एंड डिसाइडेड टू गेट बिगर एंड ग्रो मोर। उसको उससे देखकर ऐसा हो जाता है कि मुझे तो इससे भी स्ट्रॉन्ग होना है, इससे भी बड़ा होना है। He did not pour its water in the form of rain, so there was no rain by him. उसने ये डिसाइड किया कि मैं अब से कोई भी रेन नहीं करूंगा और मैं ऐसे ही रहूंगा ताकि मैं और बड़ा होता जाए। The cloud grew up while the city was getting dry. तो वो बढ़ता तो गया, बड़ा होता गया, पर जब बारिश ही नहीं होगी तो जो ड्राई यानी जो ग्राउंड था, सॉइल थी, वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गई। उसमें बहुत ही ज्यादा सूखापन आ गया क्योंकि पानी ही नहीं मिलता। तो अब पानी कहाँ से मिलता है? रेन से। ऑल द रिवर्स हैड ड्राइड अप। सारे ही जो रिवर्स थे, नदियां, सब सूखी पड़ गई। द ब्यूटीफुल सिटी टर्न इनटू अ डेजर्ट। ये सुंदर सिटी जो थी वो पूरी तरीके से सूख चुकी थी, ड्राई हो गई। बट द क्लाउड डिड नॉट केयर। पर क्लाउड को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसे तो बड़ा बनना था। He also did not realize that by being over a desert, he could not obtain new water to keep growing. और उसको ये बात नहीं पता थी अगर लैंड पे पानी ही नहीं होगा तो वो ग्रो कहाँ से करेगा, क्योंकि ये जो साइकिल है वो ऐसे ही चलती रहती है। पानी नीचे आता है और फिर वही इवापोरेट होकर ऊपर चलता रहता है। इसी तरीके से जो साइकिल है कंटिन्यू होती रहती है। तो स्लोली द क्लाउड बिगिन टू लूज इट्स साइज। तो धीरे धीरे जो क्लाउड था उसका साइज कम होता जा रहा था। Then he realized his mistake. और उस वक्त उसको अपनी गलती का एहसास होता है। बट नाउ ही हैड बिकम सो स्मॉल, जस्ट द साइज ऑफ कॉटन। और जब तक उसको इस गलती का एहसास होता है, जब तक वो बहुत ही छोटा हो गया था, जैसे कि कोई कॉटन। His weight had become so light that the wind took him far away to another beautiful city where once again he recovered his original size. तो वो इतना हल्का हो गया था कि अगर थोड़ी सी भी विंड चलती यानी हवा चलती तो वो उसको कहीं दूसरी सिटी पर लेकर चली गई। और वो दूसरी सिटी पर जाता है तो फिर से वो धीरे धीरे अपना जो वेट है वो गेन करने लगता है और वापस जो उसका साइज है वो रिकवर होकर वहीं पर आ जाता है। He started raining and the new city became more beautiful and green. फिर वो जो रेन है वो करना स्टार्ट कर देता है और जो वो सिटी थी वो वापस से बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है और हर तरफ ग्रीन हो जाती है। नहीं करा रे कुछ स्टॉर्म होगा तो हर तरफ सूखा पड़ गया, ड्राई हो गया, पेड़ भी सूख गए, जो रिवर्स में वो भी सूख गए। और जब वो वापस से बारिश करने लगता है तो वो भी हैप्पी हो जाता है। देखो उसका साइज भी बड़ा हो गया और हर तरफ ग्रीन भी है, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं और हर तरफ वापस से एक सुंदर सी सिटी बन गई। I hope students you understood this chapter. That's all for today. Thank you.